अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। ये दो लोगो लिए थे मैंने आपको, और इस पर ऑटो टैक्स और जो खुद से डिजिटाइज करते हैं अब मैं उसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा, और डेंसिटी वगैरह वो भी आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम डेंसिटी रखते हैं। अच्छा, अब बात कर ली जाए कि डेंसिटी के मुतालिक कर रहे हैं तो डेंसिटी, अब ये इस टैक्स में तो हमने डेंसिटी जो है वो अपने हिसाब से रख दी। अब बिलफर्ज अगर कोई छोटा टैक्स है, ये मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करके इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करा। मूव करने के बाद अब इसका साइज़ मैंने क्या रखा था, 26। अगर बिलफर्ज डिज़ाइन में हमारे 26 नहीं है, इसके साइज़ है, मैं इसका साइज़ करता हूँ 18, तो ये साइज़ किया मैंने। अब इसका साइज अब भी ये सही आ रहा है इसकी डेंसिटी पे, जो मैंने इसकी डेंसिटी रखी है वो इसकी डेंसिटी पे ये सही आ रहा है, तकरीबन सेट है। और छोटा करके देखता हूँ, क्या पता डिज़ाइन में और इससे भी ज़्यादा कम साइज, छोटा साइज़ हो, तो हमें क्या वैल्यू रखनी है। अब ये देखिए, अब ये क्या हुआ इसमें कि ये जो ई है, ई जो है वो आपस में ज्वाइंट हो रहा है, यानी ये ई जो है मिल रही हैं आपस में दोनों लाइनें, और ए। तो क्या करेंगे, अब इसमें खुद से थोड़ी बहुत स्पेसिंग करेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद इस लाइन पे क्लिक कर दिया। इस लाइन पे क्लिक करने के बाद एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा नीचे की तरफ मूव करा। फिर ये वाला पॉइंट, ये चारों यानी जितने भी पॉइंट हैं इसके तमाम पॉइंट सेलेक्ट करके, इन पॉइंट को सिलेक्ट करके क्या किया, इसको थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर दिया, ताकि इसमें थोड़ी गैप बनाने की हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा गैप बन जाए, यानी लगे कि ई है और ए है। अगर आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे यानी मिल जाएंगे तो ये ख़राब होंगे। यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट लगाया और ये वाला पॉइंट लगाया। ये वाला पॉइंट लगाने के बाद, यहाँ ये पॉइंट लगाने के सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, मैंने इसको मूव कर दिया ऊपर की तरफ। अब क्या सॉरी, अब ये क्या करेंगे, अब इसकी उसमें जाएंगे प्रॉपर्टी में। तो क्या किया, ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद फिल स्टिच में आया। फिल स्टिच में आने के बाद स्टिच स्पेसिंग तो यही रहने दी, यहाँ पे आया जिगजैग भी रहने दिया फर्स्ट अंडरले में। अदर्स में आने के बाद अब इसकी 22 है तो इसको 20 करेंगे, पुल थोड़ी कम करेंगे तो उससे थोड़ा गैप जो है वो भी मिल जाता है। देखिए थोड़ा इसमें खुल गया, ये थोड़ा गैप आ गया। अब क्या करें, अब इसी तरह से मैं इसके मुताबिक समझा दूं आपको। यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसका साइज़ जो है वो उस डिज़ाइन के हिसाब से कम है, यानी डिज़ाइन का साइज़ ही छोटा है। अभी तो डिज़ाइन का साइज़ हमारे पास ये है। बिलफर्ज अगर इस डिज़ाइन का साइज़ छोटा होता और ये टैक्स भी हमें छोटा लगाना होता, यानी अभी 36 का है, तो इसको यहाँ पे आने के बाद मैंने इसका साइज़ किया 15 कर दिया। 15 करने के बाद क्या किया, मैंने इसको ओके कर दिया। अब हमें इस तरह का टैक्स लगाना है, इतना छोटा। इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ बाहर की तरफ। इतना छोटा हमने टैक्स लगाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको थोड़ा जो है खोल दिया इसको। अब क्या करूँगा, अब मैंने इसको, अभी देखिए यहाँ पे ये जो मैंने इसकी प्रॉपर्टी रखी है, इसकी प्रॉपर्टी जो रखी है वो तो इसमें तो सेट है, ये टैक्स सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो है सेट नहीं आ रहा, यानी आपस में बिल्कुल ज्वाइंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब इसका ए प्रेस किया। इसकी ए प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे आया फिल स्टिच में। फिल स्टिच में आने के बाद इसका मैंने स्टिच स्पेसिंग जो है वो 36 रखी है, तो मैं इसको कर दूंगा 38 करने के बाद पुल कंपेंसेशन में अदर्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे अदर्स में आएंगे, अदर्स में आने के बाद पुल कंपेंसेशन है। कंपेंसेशन में क्या करेंगे, इसकी कर देंगे 22 या 20 ही करके देखेंगे। 20 करने के बाद इसको फर्स्ट अंडरले में जिगजैग ही रहने देंगे, जिगजैग ही रखते हैं, चाहे टेक्स्ट छोटा हो या बड़ा हो। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर किसी लोग डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि उसमें सेंटर रन चलानी है तो सेंटर रन भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम रखते हैं वो जिगजैग वैल्यू रखते हैं। अब ये देखिए, अब ये टैग जो है वो अपनी जगह पे, मैं इसको थोड़ा इस तरफ लेके जाऊं ताकि किसी डिज़ाइन पे, ताकि फिल एरिया है उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। मैं इसको थोड़ा मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मूव कर दिया। अब इसको इसी की जगह पे मैं रखता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों की थोड़ा डिटेल थोड़ी इसमें समझ में आ सके, क्योंकि ये फिल एरिया नहीं है, इसमें तो ब्लैंक ही नज़र आ रहा है वो। अब देखिए, अब जो है इसमें स्टिच स्पेसिंग भी बन गई, यानी और टैक्स भी सेट हो गया। और एक चीज़ अगर आपको बता दूं, अगर बिलफर्ज यहाँ टैक्स कोई और सा है, जैसे मैंने तो अभी तो ये टैक्स बास्केटबॉल ही है,
तो ये बास्केट बॉल की जगह यहाँ पे टैक्स कुछ और है और ऊपर बास्केट बॉल है और इतना ही छोटा टैक्स लगाना है। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे इस ये और ये एरिया और हमारे पास ये एरिया जो है हमारे पास स्पेस है इधर। तो क्या करेंगे, इस टैक्स को खोलने के लिए इस पॉइंट को यहाँ पे मूव कर देंगे, इस तरीके से मूव कर देंगे। अगर टैक्स आपस में, देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर टैक्स आपस में इस तरीके से मिला हुआ है, इस तरीके से अगर टैक्स आपस में मिला हुआ है तो क्या करेंगे, हम खुद से जो है, अगर हमारे पास स्पेस होगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको सेट कर देंगे, इस तरीके से सेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे इसको थोड़ा मूव कर दूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या करेंगे। फिर जो है यहाँ से इसको जो है यहाँ लेके आया, यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके करीब ले आया, इन दोनों को सिलेक्ट कर इसको सिलेक्ट करके यहाँ करीब ले आया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये स्पेस है जहाँ बास्केटबॉल है, यहाँ पे कोई और सा टैक्स है, वो इतना बड़ा है, इतना यहाँ से यहाँ तक उसकी जो है लेंथ है। अब क्या करेंगे, अब ये टैग जो है आपस में ज्वाइंट यानी मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अब हमारे पास ये स्पेस खाली है और यहाँ से ये स्पेस खाली है। एज प्रेस करेंगे, एज प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को आगे की तरफ मूव कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए ये स्पेस आ गया इसमें, ये जो है इसमें इस तरीके से ये टैक्स खुल गया। तो इसी तरीके से ऑटो टैक्स जो है वो हम सेट करते हैं, डेंसिटी देखनी पड़ती है। अगर टैक्स इतना यानी थोड़ा मैं आपको इस डीपली समझा देता हूँ आसान तरीके से, आसान करके। अगर टैक्स आपस में ज्वाइंट हो रहा है यानी मिल रहा है, बिल्कुल आपस में चिपक रहा है, तो क्या करेंगे, इसका टैक्स की पुल जो है, पुल वगैरह कम करके, स्पेसिंग वगैरह कम करके इसको खोल देंगे, यानी फिर वो खुद ही खुल जाएगा। और अगर टैक्स इस काबिल है कि टैक्स बड़ा है और आपस में ज्वाइंट नहीं हो रहा यानी मिल नहीं रहा, चिपक नहीं रहा, तो क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी थोड़ी हाई भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से डेंसिटी वगैरह सेट की जाती है, अपने हिसाब से देखनी पड़ती है इसमें क्या डेंसिटी सेट होगी। इसी तरीके से छोटे टैक्स में भी देखते हैं कि डेंसिटी सही हम अपने हिसाब से रख रहे हैं, ये सही आ रहा है टैक्स इसमें या नहीं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों ने भी सेट करना है। मैं आपको तकरीबन प्रॉपर तरीके से सिखा रहा हूँ और अच्छा डीपली करके समझा रहा हूँ। ऑटो टैक्स तो अमूमन कोई ज़्यादातर नहीं समझाया जाता, और डिज़ाइन समझाए जाते हैं, डिज़ाइन भी सिर्फ समझाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको इंतहाई डीपली तरीके से समझा रहा हूँ किस तरीके से हम जो है इसको डिज़ाइन को डिजिटाइज करेंगे। अब मैंने इस पे जो है ये लगा दिए हैं ऑटो टैक्स। मैं कोशिश करूँगा ये वाला लोग डिज़ाइन भी आपको पूरा डिजिटाइज करके दिखाऊं, और इसमें टैक्स है और ये दो बॉक्स हैं, इसको भी आपको डिजिटाइज करके दिखाऊं किस तरीके से ये डिजिटाइज करने हैं, और इस टैक्स की डेंसिटी में क्या रखता हूँ और इन बॉक्स में जो फिल चलेगी उसकी डेंसिटी में क्या रखूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।